गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक अपन ने लास्ट में छोड़ा था उससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर आईपी की अपन क्लास पढ़ रहे हैं। देखो, कंप्यूटर जैसे कल अपन ने नया लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि अपन से यहाँ पे जो अपने कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर हैं, बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे डेटा डिफाइंड, जो अपन आगे पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कि यूज़र कौन कौन से डिफाइन कर सकता है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? देखो, यूज़र डिफाइन डेटा टाइप कि जो यूज़र है वो कौन कौन से डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकता है। यूज़र क्या कर सकता है? कौन कौन से डेटा को डिफाइन कर सकता है। पहला तो कौन सा है? स्ट्रक्चर। कौन सा है? पहला स्ट्रक्चर कि भाई अपन को अगर स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो वो अपन कैसे बनाएंगे। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें अपन क्या लिखेंगे? यह एक यूज़र डिफाइन डेटा टाइप है यह एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसका निर्माण बेसिक डेटा टाइप की सहायता से किया जाता है। इसका निर्माण किससे किया जाता है? बेसिक डेटा टाइप की सहायता से किया जाता है। इसका सिंटैक्स निम्न प्रकार से होता है। इसका सिंटैक्स निम्न प्रकार से होता है। तो इसका सिंटैक्स अपन कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसका सिंटैक्स क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट और स्टूडेंट क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर पे किसी स्टूडेंट का नाम लिख दिया और उसमें कैरेक्टर्स लिख दिए, कितने आ सकते हैं? 20। फिर अपन ने इंटीजर में उसकी एज लिख दी कि उसकी एज कितनी होगी, वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे? फिर इंटीजर में उसकी इंटीजर में नहीं, परसेंटेज हमेशा फ्लॉट में आएगी, तो अपन यहाँ लिखेंगे फ्लॉट और फ्लॉट में उसकी क्या लिखेंगे? परसेंटेज। तो ये इसका क्या बन जाएगा? एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखो, अपन जो स्टार्ट करा है वो क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कि यूज़र अपना कौन कौन से डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकता है। उसमें पहला होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? यह एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यह एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसका निर्माण बेसिक डेटा टाइप की सहायता से किया जाता है। इसका सिंटैक्स अपने निम्न प्रकार से होता है। तो कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये तो क्या बन गया अपना स्ट्रक्चर का। किसका बना बेटा? स्ट्रक्चर का। ऐसे ही स्ट्रक्चर से ही एक और रिलेटेड होता है, वो अपने होता है यूनियन। कौन सा होता है? यूनियन। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो भी। तो दूसरा कौन सा होता है? यूनियन। ये भी एक तरह का क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है।
ये भी क्या होता है, एक तरह का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो सेकंड कौन सा है, यूनियन। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का कोई अपन को ढांचा बनाना है तो वो अपन कैसे बनाएंगे, किस बेस पे अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अपन उसको यूज़ में लेंगे और उसमें किस किस चीज़ को अपन डाल सकते हैं, वो अपन ने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही अपने क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है, यूनियन। सेकंड क्या है, यूनियन। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट को तो सेकंड करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनियन। यूनियन क्या है, यह भी यूजर डिफाइन डेटा टाइप है इसमें मेमोरी का निर्धारण इसमें मेमोरी का निर्धारण प्रत्येक मेंबर के लिए ना होकर सबसे बड़े मेंबर के लिए किया जाता है। यह भी क्या होता है, यूनियन भी क्या है, यूनियन भी एक तरह का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें मेमोरी का निर्धारण प्रत्येक मेंबर के लिए ना होकर सबसे बड़े मेंबर के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स निम्न प्रकार से है। अब जैसे देखो अपन यहाँ पे लिखा यूनियन स्टूडेंट आईडी, क्या लिखा अपन ने, यूनियन स्टूडेंट आईडी। फिर अपन यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर में ले लिया आधार कार्ड, क्या लिखा, कैरेक्टर में लिखा आधार कार्ड। फिर अपन ने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर में वोटर आईडी कार्ड। फिर अपन ने कैरेक्टर में लिखा डीएल। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे फिर एक और ले सकते हैं, जैसे आपने कहा भाई कैरेक्टर में बैंक पासबुक भी ले सकते हैं। देखो एक बार अपन इसको समझते हैं कि जैसे अपन ने क्या होता है यूनियन में अगर आपने को कोई डेटा डलाना है तो अगर आपसे ही पूछे कि आपकी आईडी प्रूफ बताओ, तो आईडी प्रूफ में आपने कहा कि उसका आईडी प्रूफ, उसने कहा मेरे पास में आधार नहीं है, कोई बात नहीं। आपने कहा वोटर आईडी है क्या, बोले वोटर आईडी भी नहीं है। आपने कहा डीएल है क्या, आपने कहा डीएल है। आपने कहा बैंक की पासबुक में पान नहीं है। तो कोई सी भी एक आईडी से आप काम चला सकते हो। तो जैसे देखो वोटर आईडी मतलब जो अपने आईडी प्रूफ में काम आते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तो आपके पास में आधार कार्ड हो। आजकल आधार कार्ड अपना कंपलसरी हो गया है, नॉर्मल सभी के में आपके
सारी यूजेस में आपको आधार कार्ड की नीड होती है, तो आधार कार्ड है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी डिटेल्स अपने आधार कार्ड में सबमिट होती है, तो उससे अपन निकाल सकते हैं। तो उसके बाद में होता है, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उससे भी पता चल जाता है कि आप कहाँ के नागरिक हो, इंडिया के नागरिक हो। तो उस पर क्या होता है, अपना यूनिक एक आईडी कार्ड होता है, नंबर होता है, जिसकी बेस पर अपन पहचान लेते हैं कि ये क्या है, यहीं का नागरिक है। या आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है, जब आपका एड्रेस वहीं का हो। जैसे आपने कहा जयपुर का बनवाना है तो जयपुर का होना चाहिए, आपने कहा अलवर का बनवाना है अलवर का होना चाहिए। तो मतलब जिस जगह का आपका एड्रेस है वहीं का आपका क्या बन सकता है, डीएल। मतलब डीएल को बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। फिर एक कैरेक्टर में अपन ने ले लिया पासबुक। तो अगर आपके पास में, आपने कहा मेरे पास तो एड्रेस है जोधपुर का, आप अगर अकाउंट खुलाना चाहते हो जयपुर में तो वो ओपन नहीं करेंगे, वो करेंगे आप जोधपुर ही जाके किसी ब्रांच में आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो ऐसे अपन ने क्या छोटी छोटी में अपन क्या बना दिए, जैसे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, भाई क्या क्या चीज़ की अपन को ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे अगर अपन ने ये स्ट्रक्चर बना लिया, क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया कि इन यूनिक आईडी कार्ड्स में से आपके पास कोई सा भी डिटेल्स है तो उसके बेस पे आपका काम हो सकता है। अगर आपके पास में यहाँ कुछ भी नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ का होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है और आप चाहो कि मेरे काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने कहा भाई मेरे पास में कोई मार्कशीट ही नहीं है बैक की और आप चाहो मैं 10th में एडमिशन ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर स्कूल्स को क्या करना पड़ता है, उसको पहले ये सजेस्ट करना हो कि भाई आप ना 9th क्लास पढ़ो, फिर उसके बाद में 10th के पेपर्स दो। तो ऐसे यूज़र डिफाइन कौन कौन से कर सकता है कि वो जो चाहे, कि जैसे अपन चाहते हैं कि कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था, आपने कहा भाई हमें क्लास वाइज स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। तो इसमें क्या होता है, फिक्स टीचर्स को बैठा देते हैं कि भाई ये तो 10th का डेटा फीड करेंगे, ये 11th का करेंगे, ये 12th का करेंगे, ये 5th का करेंगे, ये 6th का करेंगे, ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि जो जिसका डेटा फीड कर रहा है वो पर्सन वहीं पे अपनी एक्सप्लेनेशन देने जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है कि वो अपना डेटा वहाँ ही फीड कराएगा, तो उसका उसी क्लास में डेटा फीड होगा जिसमें वो पढ़ रहा है अभी, मतलब जिसमें उनका एडमिशन है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि भाई अगर अपन को यूनियन स्टूडेंट आईडी कार्ड चाहिए कोई, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट से, जैसे अभी स्टूडेंट छोटा है तो क्या कर सकता है वो, आपने कहा उसके भाई वोटर आईडी और डीएल उसके पास नहीं हो सकता। क्यों, ये इनकी एक क्राइटेरिया है कि भाई आपका डीएल कब बनेगा, जब आप 18 के हो जाओगे, या फिर 20 के बाद बनवाते हैं कई पर्सन। ऐसे वोटर आईडी है ये भी 18 के बाद ही बनता है। तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, बच्चे को गाड़ी या बाइक चलाना तो आ जाता है 10-12 साल की एज में ही, बट वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कब है, 18 या 18 ईयर्स के बाद, मतलब जैसे उसकी 18 साल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही वो बाइक और वोटर आईडी कार्ड इशू कराने का क्या होगा, पात्र हो जाएगा। कि भाई अगर उसकी एज इससे अगर अपर है तो ही वो क्या कर सकता है, वोटर आईडी के लिए और डीएल बनवाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है वो 12 साल की एज में है और वो गाड़ी चला रहा है तो इसका मतलब है कि उसको 2 लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ऑथराइज तो वो जब भी है जब वो 18 का हो जाए। तो आप उसका क्या कर सकते हो, आपने उसने कहा कि भाई हमें आपकी आईडी प्रूफ चाहिए, तो आपने कहा कि सर, आपने कहा कंडीशन रख दी वोटर आईडी और डीएल ही हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं। बट उसका बैंक अकाउंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, बैंक अकाउंट छोटे बच्चे का भी ओपन हो सकता है जब तक वो क्या नहीं हो, 18 का नहीं हो, या फिर 21 के बाद में फिर क्या होता है, पहले वो उसका अकाउंट जो ओपन होता है वो स्टूडेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। कि उसका कौन सा अकाउंट खोलते हैं, स्टूडेंट अकाउंट है बस, इसलिए उसका ओपन हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बैंक खोल देता है। उसके बाद में आधार कार्ड भी जनरेट हो सकता है, 1 साल के बच्चे का भी आधार कार्ड बन सकता है, और 2 साल के का भी बन सकता है, और 10 साल के का भी, और 50 साल का भी। ऐसा वोटर आईडी और ये डीएल, इसमें एक सिचुएशन कंडीशन होती है, ये कब बनेंगे, 18 के बाद। 18 ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपका डीएल और उसके बाद ही आपका वोटर आईडी बनेगा। तो ये तो अपने क्या सीखा, यूनियन। ऐसी अपनी क्या है, क्लास है, क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्लास। तो ऐसे यूज़र क्या कर सकता है, इनको डिफाइन कर सकता है कि भाई हमें यही चीज़ की ज़रूरत है। तो ये अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, यूज़र डिफाइन डेटा टाइप। क्या पढ़ रहे हैं अपन, यूज़र डिफाइन डेटा टाइप। तो यूज़र डिफाइन डेटा टाइप में बेटा पहला क्या लिखा, स्ट्रक्चर लिखा, दूसरा क्या लिखा, यूनियन लिखा, और अपन तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्लास। कि भाई अपने क्लास में किस किस चीज़ की अपन को ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो अपन क्लास में बना देंगे। देखो बेटा, जब तक आप क्लासेस को रिवाइज़ नहीं करोगे आप आगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्लास अगर आपकी रिवाइज़ की हुई है
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे पढ़ने में, और रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा कि सर अपन को कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे अपने क्या है, थर्ड टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, क्लास, कि क्लास क्या होता है। तो यहाँ पे अपन 2 को हटा के 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा बेटा, क्लास। क्लास भी क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यह भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसका प्रयोग C++ में किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, क्लास हो गया। तो क्लास कैसे बनेगी, जैसे देखो क्लास भी बनेगी बेटा ऐसे ही, अपन ने कहा जैसे स्टूडेंट स्ट्रक्ट, और अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, स्टूडेंट ले लिया। अपन ने यहाँ क्या लिखा, जैसे कैरेक्टर में किसी स्टूडेंट का नेम ले लिया। फिर अपन ने कैरेक्टर में इंटीजर में उसकी एज ले ली। फिर अपन ने कैरेक्टर फ्लॉट में उसकी परसेंटेज ले ली, या फिर यहाँ पे अपन मार्क्स भी ले सकते हैं इंटीजर में। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मार्क्स। मार्क्स की जगह आप यहाँ डायरेक्ट ही हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर ले लिया। जैसे उसके बाद में अपन ने इसको बंद कर दिया। तो ये क्या कर दिया अपन ने, एक डेटा बना दिया, और डेटे के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लास बना दी। इसके अंदर अपन को क्या क्या चाहिएगा स्टूडेंट का, ये कंपलसरी कर दी। ये चीज़ अपन को नीड होती है। जैसे अपन होता है ना, कई चीज़ का आपको कोई फॉर्म भरना हो तो उसमें कंपलसरी, जैसे आपको 10th का फॉर्म भरना है तो उसमें कंपलसरी होती है कि आपकी उसमें 9th की मार्कशीट होनी चाहिए, 8th की पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होना चाहिए, ताकि आगे आपकी डिटेल्स क्या नहीं हो, मिसमैच नहीं हो। तो इस सारी चीज़ के लिए अपन ने क्या कर दिया कि भाई पहले तो उसका नाम होना चाहिए, फिर उसकी एज कितनी है, फिर उसकी हिंदी इंग्लिश भाई उसके पास में सब्जेक्ट कौन कौन से थे। जैसे आपने कहा 11th में एडमिशन लेना है, 12th में लेना है, उसने कहा मेरे पास 11th में कंप्यूटर था तो उसने हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर अपन ने ऑप्शनल में ले लिया कि भाई ये चीज़ें अपन को चाहिए। फिर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, वॉइड गेट डेटा। तो देखो अब पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉइड गेट डेटा वॉइड शो डेटा, इधर लिख देते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको पब्लिक भी लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइड शो डेटा, कि जो अपन यहाँ डेटा फीड करेंगे उसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। फिर अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड मैन। क्या लिखेंगे, वॉइड मैन। वॉइड मैन में क्या लिखेंगे, जैसे आपने कहा s1 डॉट शो डेटा, h1 डॉट गेट डेटा। पहले उस डेटा को डालेंगे, h1 डॉट शो डेटा, फिर GTCH बंद कर देंगे। तो ये किसका प्रोग्राम बनेगा, फर्स्ट तो ये आएगा, फिर वॉइड गेट डेटा में डेटा डालेंगे, वॉइड शो डेटा से शो कराएंगे, और वॉइड मैन से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे बने क्या कि वॉइड गेट डेटा में क्या आएगा बेटा, अब जैसे देखो यहाँ पे आप लिखोगे सी आउट
एंटर द नेम, फिर सीन किसको करा दोगे, नेम को। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, पहले एंटर द एज, यहाँ क्या करेंगे, सी आउट में लिखेंगे एंटर द एज, फिर यहाँ अपन सीन किसको कराएंगे, एज को। ऐसे ही सी आउट में फिर लिखेंगे एंटर द हिंदी इंग्लिश मैथ्स। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे आप हिंदी इंग्लिश मैथ्स का लिखोगे तो उनके अपन को यहाँ पे परसेंटेज भी सीन के पहले तो सी आउट में आपको लिखना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश मैथ्स, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सी आउट में उसको एक्सप्लेन कराना पड़ेगा। ऐसे वॉइड, ये तो गेट डेटा है, तो यहाँ पे सी आउट में क्या करेंगे, सी आउट एंटर द मार्क्स, एंटर द नेम, एंटर द एज। तो जैसे आप इसमें सारी डेटा फीड करोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको एक्सप्लेन करके अपन को शो कर देगा। आगे अपने देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन। क्या टॉपिक आता है, फंक्शन। फंक्शन के बाद में अपन ने क्या करेंगे, जैसे क्या होता है फंक्शन, क्या होता है फंक्शन, क्या होता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा, एक आपको बड़ा प्रोग्राम बनाना है, जैसे देखो बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने को अपन क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। जैसे देखो अपन को आज कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उसमें 5-7 हज़ार पर्सन्स आएंगे, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, 5-7 हज़ार अगर पर्सन्स आएंगे तो उनको रुकने का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि अगर इतने पर्सन्स आएंगे तो वो कहाँ पे रुकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गार्डन हायर करेंगे। बहुत बड़ा गार्डन हायर करने के बाद अपन उसके अंदर पर्सन्स को क्या करेंगे, हायर करने के लिए कि भाई यहाँ पे ये पर्सन्स रुकेंगे। उसके बाद अपन उनको बोलेंगे भाई अगर वो रुकेंगे तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था, तो उसके लिए फिर अपन कहेंगे कि भाई अगर यहाँ पे अपन पहले क्या करें, कोई जैसे किसी पर्सन को यहाँ पे एक पर्सन को बोल दें आप 14,000 5-7 हज़ार आदमियों का खाना बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, मैं 5-6 आदमी कम से कम, जिसको अपन हलवाईगर बोलते हैं, उनको अपन हायर करेंगे कि भाई आपको इतने लोगों का पर्सन का खाना बनाना, बताओ कितने पैसे लोगे। फिर वो लोग इतने पैसे लेंगे, इसके लिए राशन आपको इतना लाना पड़ेगा, इतना पानी के कैंपर लाने पड़ेंगे, इतने लोग और चाहिए हमारी हेल्प के लिए। तो वो सारी अपन को क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए अपन क्या कहते हैं, ये तो हो गए एक तरह का फंक्शन, तो मतलब बड़े फंक्शन को अरेंज करने के लिए। ऐसे ही अपनी सी लैंग्वेज और C++ में क्या होता है कि जैसे अगर कोई बड़ा प्रोग्राम अगर अपन बनाते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि अपन को उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो उनको अपन को आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं। उनको अपन देख सकते हैं कि ये अपनी प्रॉब्लम है, ये गलती है, इसको अपन ऐसे ठीक करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, फंक्शन होता है। तो एक इसमें टॉपिक कौन सा है, फंक्शन। तो वो फंक्शन और बचा है, इसके बाद एक टॉपिक और है, 2 टॉपिक के बाद अपन चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।